अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सादिक आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में आज हम 8वीं जमात के निसाब में शामिल जानिसार अख्तर की लिखी हुई नज़म खाके वतन का मुतालिया करने के साथ साथ इसकी तशरीह करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए खाके वतन की तशरीह शुरू करते हैं। तो खाके वतन में जानिसार अख्तर फरमाते हैं कि मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। यानी शायर नज़्म खाके वतन में अपने मोहब्बत से लगाव और मोहब्बत का अपने वतन से लगाव और मोहब्बत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमारा वतन हमारे लिए एक खूबसूरत चमन यानी बाग की तरह है और हम इससे बेहद मोहब्बत करते हैं। हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। तो शायर यानी कहते हैं कि हमें अपने वतन की सुबहों, शामों और इसमें मौजूद तमाम शहरों के नामों से भी मोहब्बत है। हमें प्यार अपने हर एक गांव से, घने बरगदों की घनी छाँव से। शायर कहते हैं कि हमें अपने वतन के हर एक गांव, उनमें उगने वाले सरसब्ज पेड़ जैसे बरगद और उनकी घनी छाँव से भी लगाव और मोहब्बत है। हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रवायात से। शायर कहते हैं कि हमें अपने वतन की इमारतों और रवायतों यानी रस्म रवाज से मोहब्बत है। यानी हम तारीख़ साज इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और दीगर आलिशान मस्जिदों और मंदिरों से भी मोहब्बत रखते हैं। सलामत रहे अपने दश्त व दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन। शायर अपने वतन की सलामती की यानी सलामती की दुआ करते हुए कहते हैं कि ये वतन हम हमेशा कायम रहे और आसमां खुशी से हमेशा गुनगुनाता रहे, यानी गरज चमक के साथ बारिशें बरसाता रहे, ताकि वतन की ये ज़मीन जो है हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रहे। निगाहें हमारा की ऊंची रहें, सदा चांद तारों को छूती रहें। इस शायर में भी शायर फिर से अपने मुल्क के खुशहाली के लिए दुआ करते हुए कहते हैं कि मुल्क के शुमाल में जो आलिशान हिमालय पहाड़ वाक़ा है और क़दीम ज़माने से मुल्क की हिफाजत का काम अंजाम दे रहा है, इसकी सितारों की जैसी बुलंदी और शान व असमत हमेशा बाकी रहे। चमकता दमकता रहे शीशनाक, रहे वादियों में चिनारों की आग। तो इस मिसरे में शायर कहते हैं कि शीशनाक की चमक दमक हमेशा बाकी रहे और वतन की वादियों के चिनार अपने सुर्ख पत्तों से वादी के खूबसूरती या हुस्न को हमेशा दोबाला या इसकी खूबसूरती में हमेशा इजाफा करते रहें। लुटाती रहें अपने नीनों का मत, ये सुबह हो बनारस ये शाम ऊद। तो इस मिसरे में शायर फरमाते हैं कि बनारस की दिलकश सुबह और ऊद की खूबसूरत शाम अपनी आंखों से शराब लुटाती रहें, यानी इसकी दिलकशी और रअनाई जो है, खूबसूरती जो है हमेशा बाकी रहे। रहे सुरखुरो सेकरी के महल, ये नीनी के जीलों में खिलते कवल। शायर फरमाते हैं कि सेकरी के तारीखी महल की अपनी आन बान और शान हमेशा कायम रहे और नीनी ताल की पुरकशिश यानी खूबसूरत झीलों में हमेशा हसीन और खूबसूरत कवल के फूल यूं ही खिलते रहे। नहाता रहे नर्म किरणों में ताज, रहे ता क़यामत मोहब्बत की लाज। तो इस मिसरे में शायर कहते हैं कि ताजमहल चांदनी में हमेशा नहाता रहे कि जब तक ये दुनिया कायम है, इसका वक़ार और असमत हमेशा बाकी रहे। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि चांदनी में सफ़ेद रंग यानी संगमरमर
से बना ताजमहल जो है वो निहायत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो शायर उसी की तरफ ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि सिकरी के महल ताजमहल की चांदनी जो है, ताजमहल जो है वो चांदनी में हमेशा यूं ही नहाता रहे और इसकी असमत और वक़ार हमेशा क़यामत आने तक बाकी रहें। अजंता के बुत रक़्स करते रहें, हंसी गार तारों से बरते रहें। तो इस मिसरे में शायर कहते हैं कि अजंता की तारीख़ी गुफाओं के शाहकार बुत अपनी शानबान यानी उनकी शानबान जो है हमेशा बाकी रहे और देखने वालों को मुसव्वरी और संग तराशी का कमाल दिखाती रहें। रही मुस्कुराती हंसी वादियाँ, रहें शाद जंगल की शहजादियाँ। तो इस मिसरे में शायर फरमाते हैं कि मुख्तलिफ़ क़स्म की फसलों से हरे भरे खेत हमेशा यूं ही सब लहलहाते रहें और वहाँ की खूबसूरत और जवान लड़कियाँ उन खेतों में काम करते हुए हमेशा यूं ही गीत गाती रहें। लहकता रहे सब्ज़ मैदान, ज़मीनों पे बिछते रहे आसमां। इस मिसरे में शायर कहते हैं, यानी इस मिसरे में शायर ने धान की फसल को, यानी धान की फसल को आसमान से तशबीह दी है और कहते हैं कि धान के खेत सरसब्ज़ व शादाब हैं और यूं लगता है कि जैसे ज़मीन पर आसमान बिछा हुआ है। तो शायर कहते हैं कि ये खूबसूरती जो है हमेशा यूं ही बाकी रहे। महकते रहें सब्ज़ आमों के बोर, बढ़ाती रहें पींग झूले के डोर। इस मिसरे में शायर कहते हैं कि बरसात के मौसम में मीठे मीठे रसदार आमों की बहुतायत यानी हो और बागों में झूले जो है यूं ही हमेशा झूलते रहें। रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मंडीरों या मुंडीरों पे जलते दीयों की कतार। इस मिसरे में शायर कहते हैं कि वतन में दिवाली की रौनक जो है हमेशा बरकरार रहे और दीवारों पर दिए यूं ही जलते और जगमगाते रहें और दिवाली के मौके पर लोग खुशी ये त्यौहार जो है हमेशा यूं ही मनाते रहें। फिज़ा रोशनी में नहाती रहे, हमारी ज़मीन जगमगाती रहे। इस मिसरे में शायर कहते हैं कि आसमान पर ईद का चाँद फ़िज़ा रोशनी में नहाती रहे, हमारी ज़मीन जगमगाती रहे। तो इस मिसरे में शायर कहते हैं कि दिवाली के मौके पर पूरा माहौल यूं ही रोशनी से जगमगाता रहे आसमां पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। इस मिसरे में कहते हैं कि ईद के मौके पर लोग खुशदिली से आपस में एक दूसरे के साथ गले मिलते रहते हैं और ये खुशी जो है वो हमेशा बाकी रहे और हमेशा आसमान पर ईद का चाँद नज़र आता रहे। गले से गले लोग मिलते रहें, दिलों के जवां फूल खिलते रहें। इस मिसरे में शायर कहते हैं कि ईद के मौके पर लोग खुशदिली से आपस में एक दूसरे के साथ गले मिलते रहें। इसके बाद रहे धूम टैगोर और इकबाल की, रहे शान पंजाब व बंगाल की। रहे धूम टैगोर और इकबाल की, रहे शान पंजाब व बंगाल की। इस मिसरे में शायर कहते हैं कि वतन में अल्लामा इकबाल और टैगोर जैसे अजीम शोरा की शोहरत या उनकी नामवारी हमेशा बाकी रहे और उनकी जाए पैदाइश यानी उनकी पैदा होने की जगह जैसे कि पंजाब और बंगाल भी हमेशा शाद व आबाद रहें। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताता चलूँ कि अल्लामा इकबाल जो है वो पंजाब में पैदा हुए थे और टैगोर बंगाल में पैदा हुए थे। इसलिए शायर ने इन जगह को हमेशा आबाद रहने की दुआ की है। रहे नाम अपने अदब का बुलंद, दिलों में समाया रहे प्रेमचंद। इस मिसरे में शायर कहते हैं कि शायर यानी कहते हैं कि मशहूर नावल और अफसाना निगार प्रेमचंद का जिक्र करते हुए वो हमसे मुखातिब होकर कहते हैं कि अदब की सरबुलंदी के लिए वो दुआ करते हैं और कहते हैं कि लोगों के दिलों में हमेशा प्रेमचंद के लिए इज़्ज़त रहे और हमारे अदब का मुकाम जो यूं ही हमेशा बुलंद रहे। सदा जिंदगानी गज़ल ख्वां रहे, ज़माने में गालिब का दीवार रहे। तो आखिरी मिसरे में शायर कहते हैं कि मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब
का जिक्र करते हैं वो कहते हैं कि वतन के लोगों की ज़िंदगी हमेशा सुरूर और मज़े में गुजरे और गालिब की शायरी की किताब पूरी दुनिया में हमेशा कायम व दायम रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था नज़्म खाके वतन की तशरीह। तो इंशाअल्लाह ताला कल हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।